कहते हैं कि जब देश आजाद हुआ था ना, तब जयपुर में दो ही महिलाएं कार चलाया करती थी, महारानी गायत्री देवी और रानी लक्ष्मी कुमारी। महिलाओं में और कोई कार चलाने के लिए बाहर नहीं आया करती। ये दो महिलाएं उस समय कार चलाया करती थी, या तो महारानी गायत्री देवी थे जयपुर वाले, या बाद में कौन थी आपकी रानी लक्ष्मी कुमारी ये थे। तो और उससे भयंकर बात तो मुझे ये लगती है कि कभी स्कूल नहीं गए थे, पढ़े लिखे नहीं थे, स्कूल नहीं गए। राजकुमारियों को घर में पढ़ाने के लिए पंडित जी आया करते थे, तो वो राजकुमारियों को अक्सर ज्ञान जो दे के जाया करते थे उतना ही आता था। धीरे धीरे खुद के अभ्यास से तो सारी जो कहानियां की किताबें जितनी लिखी है वो सारी राजस्थानी के अंदर ही लिखी हुई है। तो मैं इनसे मिलके आया था एक बार 2014 के आसपास में। मैं 2008 के आसपास में राजस्थानी पढ़ना शुरू किया था। 2013 में गए थे शायद मिलने के लिए, 14 में तो एक्सपायरी हो गए थे। तो 2008 के आसपास ये राजस्थानी पढ़ना शुरू किया। इससे पहले मुझे कभी पढ़नी नहीं आई, कभी अभ्यास ही नहीं रहा, तो क्यों पढ़ता, मेरा कोई लेना देना ही नहीं था इसके साथ में। हिंदी पढ़ा करते थे, हिंदी वाले आ जाया करते, समझो बोलते थे। पढ़ना थोड़ा अलग चीज हो जाती है पढ़ने के अंदर। 2008 में वो जब पढ़नी शुरू की धीरे 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 धीरे, तो मेरी इच्छा हुई कि यार मैं 3 लोगों से मिल लूं, कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देथा और लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, त्रिमूर्ति राजस्थानी साहित्य की। तो मैंने पता लगाया कि यार इनसे मैं कैसे मिल सकता हूं। तो पता चला कि अपन पढ़ने लगे थे उससे 1 साल पहले कन्हैयालाल सेठिया की तो मृत्यु हो गई। तो इनसे मिलने के लिए तो स्वर्ग जाना पड़ेगा, है ना। तो अभी अपने पास इनसे मिलने का तो कोई मौका नहीं। फिर बचे 2, बिज्जी और लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। तो मैंने पहले टारगेट किया बिज्जी को, कि यार बिज्जी से मिला जा सकता है, क्योंकि इनका तो नाम ही देखा तो रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। तो अपने लगा कि यार रानी से तो कोई मिलने दे नहीं मिलने दे, उनके घर के बाहर तो ताम झाम अलग प्रकार के होते होंगे। थोड़ा और पता लगाया तो पता चला कि इनके बेटे पुलिस में बहुत बड़े अधिकारी, तो पुलिस वालों के घर में घुसना और थोड़ा सा हो जाए वैसे। तो 2012 के आसपास मेरे आना शुरू हुआ, यार बिज्जी से मिलते हैं, बिज्जी से मिलते हैं। तब तक जोधपुर में स्प्रिंग बोर्ड नहीं था, तो जोधपुर में इतने अच्छे कॉन्टेक्ट नहीं। जोधपुर वाले जो जानकार थे, मैंने उनसे 1-2 बार कहा कि यार मुझे बिज्जी से कोई मिलवा दे, तो उनका यार करते हैं, पर वो एक बार कहते, फिर 2-4 महीने में ही भूल जाता, मेरी पढ़ाई वढ़ाई में लग जाता, फिर कभी मेरे दिमाग में आता, वापस सोचता। 2013 के आसपास में था कि हाँ यार मेरा एक आधा कॉन्टेक्ट स्टेब्लिश हुआ और कहा कि भाई वहां मिलाया जा सकता है आपको। पर तब पता चला कि बिज्जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है, अभी वो मिलने की स्थिति में नहीं। तो थोड़े ठीक हो जाएंगे तो आपसे मिलेंगे, पर वो ठीक हुए नहीं, वो तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई थी उनकी। 2014 में लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की डेथ हुई थी, थोड़े दिन बाद बिज्जी की डेथ हो गई। तो फिर अब एक ही बचे, उनसे हम मिल नहीं सकते थे, फिर एक बचे। तो मगर अब इधर तो नीम हकीम खतराए जान, जितना खतरा उठा सकते हैं उतना भले खतरा उठाया जाए, लेकिन फिर भी अपने इनसे तो मिलके आएंगे। पता लगाया घर कहां पे, पता सिंधी कैंप के पीछे घर है। सिंधी कैंप है, सिंधी कैंप के पीछे घर है, रावतसर हाउस नाम से घर है। रावतसर की रानी थे तो रावतसर वालों का डेरा नाम से वहां पे घर है। 1-2 दिन वहां से इधर उधर से निकले, पता चला ये घर है। आगे देखा सिक्योरिटी विक्योरिटी कितनी है, पता चला ज्यादा कोई सिक्योरिटी वाला चक्कर तो नहीं, तो मिला जा सकता है। पर वो क्यों मिलने देंगे, अपने जाके कहें कि भाई मैं इनकी किताबें पढ़ता हूं मुझे मिलने दो, तो उनकी किताबें सैकड़ों लोग पढ़ते होंगे, अगले नहीं मिलने दे वहां पे। तो मेरे साथ एक राजसमंद के और रहे, चुंडावती रहे, वो क्लास में साथ में आया करते, उनका रूम अलग मेरा रूम अलग। तो मैंने उनको एक दिन फोन किया कि आप राजसमंद के हो ना, कि हाँ। ये देवगढ़ आपके राजसमंद में पड़ता है? उन्होंने कहा हाँ हमारे राजसमंद में। भाई लक्ष्मी कुमारी चुंडावत इनको आप जानते हो? तो उतना ही जानता हूँ जितना तू जानता है, किताब में मैंने पढ़ रखा है कि कोर्स की बुक में आपने जितना लगता है उतना कहानियों के नाम मैं जानता हूं। उल्टा तू कहानियां पढ़ भी लेता है, मैंने तो पढ़ भी नहीं देखी भाई, मगर मुझे इनसे मिलना है, तो आप कोई कांटेक्ट निकाल सकते हो? तो उन्होंने कहा नहीं यार ऐसा तो कोई कांटेक्ट सीधा सीधा तो नहीं है अपना, तो मगर एक काम करते हैं अपने दोनों ही चलते हैं। आप मेवाड़ी बोल तो लेते हो? तो उन्होंने कहा मैं तो यही आती है, बहुत अच्छी से बोलता हूँ मेवाड़ी। तो चलो, तो दिन हम दोपहर में गए घर पे, और पहले से हम एकदम यूं प्रैक्टिस कर गए क्या बोलना है क्या करना है अपने को। 12-1 बजे के आसपास का टाइम, दोपहर में घुसे हम, तब कोई सिक्योरिटी विक्योरिटी और भी कमी होती होगी थोड़ी, सुबह शाम तो क्या पता लोग आते जाते और पूछ ले किधर घुस रहे हो रे। दोपहर में गए, बेल बजाई, अंदर से कोई सर्वेंट था वो अंदर से आया, उन जो मेरे साथ गए थे उन्होंने टिपिकल मेवाड़ी बोलते हुए कहा कि बुआ जी से मिलना है। ऐसे तो कौन घुसने दे आपको। तो सर्वेंट ने ऊपर से नीचे हमें देखा, लगा नहीं कि राजा महाराजाओं के भतीजे टाइप के लग नहीं रहे, भाई भगवान शक्ल भी तो वैसी नहीं देता ना। तो देखा कौन बुआ जी, तो वो रानी सा। तो उसने कहा अच्छा रेस्ट कर रहे हैं अभी, 3 बजे आना। तो हम अब ये अगले का रेस्ट कर रहे तो ये तो कह नहीं सकते ना उठा दो, पक्के पक्के भतीजे उठा दो, बुआ जी हमें देखते बाहर आ जाएंगे। तो हम चुपचाप आ गए, चाय की थड़ी पे 3 घंटे निकाले बैठे बैठे। 3 बजे हम तो वापस। इस बार किस्मत और खराब, इस बार उनके परिवार में से किसी ने गेट खोल दिया।
पर हमारे में कॉन्फिडेंस गजब था, और तो था ही नहीं अपने पास कुछ, कॉन्फिडेंस ही था। वापस उनके सामने मेरे साथ उन्होंने वापस उसी स्टाइल में मेवाड़ी बोलते रखा कि वो बुआ जी से मिलना है। अब वो परिवार के सदस्य को तो पता होता ना भतीजे कौन है और कौन नहीं है, कहां से। तो राजसमंद में गांव का नाम बताया, क्या नाम है, फलाना सिंह चुंडावत। तो उन्होंने चुंडावत सुना, राजसमंद सुना, गांव का नाम, तो उनको थोड़ा लगा कि यार हो सकता है कोई दूर दराज का कुछ हो। चुनाव लड़े थे, चुनाव लड़ते नेता उस टाइम किसी को धर्मभाई वैसे भी तो बना ही लेते हैं, तो कोई वैसा हो। तो उन्होंने कहा ठीक है बैठो, तो बिठाया। 5-7 मिनट तक कोई नहीं आया, तो हमें लगा या तो पुलिस को फोन किया है। दो अनजान लोग रिश्तेदारी दिखाकर अंदर घुसने की कर रहे थे कोशिश, शक्ल लग रही थी चोरों जैसी। ये मारेंगे आज, एकदम तैयार हो गए बेटे, किधर उधर से आता देखिए, कूद किधर से सकते हैं, भाग किधर सकते हैं टाइप का। 5 मिनट बाद वो आए, सर्वेंट, इस बार वापस सर्वेंट जिसने दिन में गेट खोला था वो आए, पानी पिलाया हमें, और पानी पिला कहा कि 5 मिनट बाद मिलेंगे, ड्राइंग रूम के अंदर मिलेंगे, 5 मिनट और वेट कीजिए, ड्राइंग रूम में आ रहे हैं, वहां के मिल लेंगे आपसे। व्हील चेयर पे थे, पैरों में खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, बीमार चल रहे थे वो भी, व्हील चेयर पे आए, ड्राइंग रूम में आए, हमें कहा आ जाओ वहां पे आके बैठ जाओ, तो वो व्हील चेयर पे बैठे, हमारे लिए वो 2 वहां लगा रखी, चेयर लगा रखी, हम गैर मिल जाते, चरण स्पर्श किया, चरण स्पर्श करते ही उनका पहला सवाल ये था कि तुम मेरे भतीजे नहीं हो, पहले तुम ये बताओ तुम दोनों हो कौन। हमने पैर पकड़े, हम कूटना मत। नहीं है भाई, रे भतीजे नहीं है हम आपके, ये हम दोनों क्लासमेट हैं, पढ़ते हैं, आरएस की तैयारी करते हैं, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी है वहां दोनों साथ में पढ़ते हैं, मैं बीकानेर का हूं, ये राजसमंद के हैं, हमें आपसे मिलना था, हमारे पास और कोई तरीका नहीं था मिलने का, इसलिए हम तो इस तरीके से घुस गए, माफी दे रहा हो। तो उन्होंने यूं हंसे हंस के कहा कि क्या भाग्य है कि आज पीहर ससुराल वाले दोनों एक साथ आए। भाई वो राजसमंद के तो राजसमंद तो हो गया पीहर, मैं बीकानेर का तो पहले हनुमानगढ़ बीकानेर स्टेट में आया करते थे, कि तो भाग्य है जो पीहर ससुराल वाले दोनों एक साथ आ गए। फिर हम कई इधर बैठे रहे, तो फिर मैंने कई इधर खूब सारी बातें पूछी, मेरी सारी कहानियों किताब पढ़ी हुई थी, तो मैंने कहानियों के बारे में पूछा, तो मैंने कहा कि भाई आप उस मेवाड़ी में क्यों लिखते रहे, अब दूसरी भाषा में नहीं लिखा, राजस्थानी में क्यों शुरू किया भाई, ये भी तो लगाव होना चाहिए ना राजस्थानी में के अंदर तभी। तो उन्होंने कहा भाई मेरे को तो वो एग्जैक्टली वही लैंग्वेज आती थी, बाकी लैंग्वेज में इतना कमांड था ही नहीं, वो मैंने कहानियां मुझे इतनी सुनाई हुई थी बचपन में, कहानियां मुझे याद थी, और मुझे लगा कि ये कहानियां और किसी को तो आती नहीं, यदि मैं इन कहानियों को लिखूं तो बच्चों तक ये कहानियां पहुंचेगी। भाई पहले सोशल मीडिया था नहीं, आज तो मेरे जैसा मास्टर बैठ के कैमरे के सामने सुना दे तो पहुंच जाए, पहले तो माध्यम क्या हो सकता था, बुक ही हो सकती थी। तो मैंने अपने उस भाषा में लिखना शुरू किया, लोगों ने उनको पसंद करना शुरू किया, इसलिए बाद में उनके अंदर लिखती चली गई। और अब भी लिखते हो, तो अब तो नहीं लिखा जाता, अब मुझे आंखों से इतना दिखाई नहीं देता है, तो अब मेरे से नहीं लिखा जाता। फिर कई देर बातें की, फिर मान्यता वाली बात पे मैंने खूब देर बातें की, इसमें क्या अड़चन है, आप तो पॉलिटिक्स में भी रहे, क्या है। फिर उन्होंने वही पॉलिटिक्स की बातें हैं, कोई प्रयास किए पर इतने सफल नहीं हुए, तुम अब यंग बच्चे हो, तुम आगे और प्रयास करोगे तो होंगे, मिल जाएगी, तुम प्रयास करना, और मिलते तुम मेरे से वापस मिलने के लिए आना, ठीक है। तो आधे घंटे चाय पानी पिला के रवाना किया हमें। तो यूं मेरे यूं उस बाहर निकलते हमें लगा कि हाँ यार इस भाषा को मान्यता मिलेगी, और मान्यता मिलेगी तब अपने इनसे वापस मिलने के लिए आएंगे। इन्होंने कहा भी है कि वापस आने दर्द एक बार तो और मिल सकते हैं, पर हम मिल के आए थे उसके 5-7 महीने बाद में वापस उनकी डेथ हो गई, तभी बीमारी चल रहे थे, और उसके थोड़े दिनों बाद विजयदान देथा जो थे उनकी डेथ हो गई। तो 3 ये त्रिमूर्तियां राजस्थान की सबसे बड़ी। 2012 में राजस्थान सरकार ने राजस्थान रत्न देने शुरू किए थे, उस साल तीनों को एक साथ दे दिया था, विजयदान देथा, कन्हैयालाल सेठिया और लक्ष्मी कुमारी। और दोनों सेठिया जी ने तो कविताएं लिखी है ना, तो कविताएं तो क्या फिर भी अपने इतनी रिलेट नहीं कर पाते, कहानियों से अपने रिलेट कर लेते हैं। बिज्जी की बातारी फुलवारी कभी आप पढ़ो, आपको इजीली समझ में आएगी, आप चुंडाऊ जी वाली किताबें पढ़ लो, ये समझ में आ जाएगी। अच्छा कई लोग ये कहते हैं भाई समझ में नहीं आती, भाई पढ़ते टाइम समझ में आती, तो वो तो मैं कहता हूँ हिंदी भी तो कहां समझ में आती है अपने को पूरी, ये कहानी कौन सी पूरी समझ में आ जाए जो मैंने अभी पढ़ के सुनाई, क्या पता कितने वर्ड इसमें से अपने को नहीं समझ में आएंगे, पर वो रेगुलर पढ़ता है तब पल्ले पढ़ने लग जाते हैं। कि जैसे है ना एक हिस्ट्री की बुक आती है अपने, यशपाल एंड ग्रोवर, हिस्ट्री सब्जेक्ट के ना, मॉडर्न इंडिया की एक बुक आती है यशपाल एंड ग्रोवर, मुझे अभी याद है, मैं जब नया नया यहाँ तैयारी कर रहा था तो मेरे एक साथी ने मेरे से पूछा, उस बुक में बार बार एक शब्द आता है, क्या है, क्या मतलब होता है, ये नहीं है, वर्ड दूसरा है, बिंदी लगी है ऊपर, मना करना, वो मना ही होता है। इसके नहीं, इसकी तरह है,
इसके जैसा। हिंदी है ना, हिंदी अब ये उस किताब में 100 बार है, वो बार बार लिखता है अंग्रेज भाई भारत को इस नाई लूट लिया गया था, अंग्रेजों ने भारत को इस नाई लूट लिया था कि जैसे सब कुछ यहां समाप्त कर दिया, बार बार इस वर्ड का इस्तेमाल करता है। वो तो मेरे से आके पूछा कि यार ये मैं बुक पढ़ रहा था, अब सब सब्जेक्ट हुआ करता हम बुक पढ़ा करते थे, इसमें यार बार बार ये वर्ड आ रहा है, इसका मतलब क्या है? यार इसका मतलब है जैसा की तरह, उसकी तरह ऐसा कर दिया गया था। हिंदी भी तो नहीं आ रही ना समझ में, तो फिर ये उम्मीद करो कि किसी भाषा की आप किताब पहली बार लेके बैठो और वो आपको समझ में आ जाए। मैं कहता हूं आपकी जितनों की सबसे अच्छी इंग्लिश है ना, आप लिटरेचर की एक बुक की एक पूरी कहानी मुझे पढ़ के सुना दो, किसका अर्थ ये है लिटरेचर की, नॉर्मल ये नहीं अखबार वाली इंग्लिश। लिटरेचर की भाषा हमेशा अलग होती है। उल्टा मत कहता हूं, वो शेक्सपियर ने जो शुरुआती इंग्लिश लिखी थी वो तो आपसे पढ़ी नहीं जाए, लिखा क्या है छोड़िए, अर्थ तो बहुत दूर की बात है, उनके अंदर बाद में उनके वर्ड ही फिर अलग से ही है। उन्होंने लिखे अपने हिसाब से, क्या लिखे क्या नहीं लिखे। तो भाषा का विकास होता है कि धीरे धीरे अपने आप के अंदर धीरे धीरे सीखते हैं। पर कोई पढ़े, भाई हिंदी क्यों आने लगे, आप अखबार वाली भाषा भी क्यों पढ़ लेते हो? क्योंकि आपने 100 बार 1000 बार 5000 बार पढ़ ली एक तो मैं वो पहली बार मुझे याद है, मैं 2008 में पहली बार ये मांझल रात ला के दी थी मुझे किसी ने, यार ये पढ़ ले, तो मैं अब वो एक कहानी पढ़ू, उसमें भी मैं 4 बार अटकूं, यार क्या क्या लिख गया, केत कीरा झाड़ उबा, अब न मेरे केत की समझ में न उबा समझ में आए, नहीं है हमारे साइड में नहीं बोलते उबा, हमारे चोरू वाली भाषा के अंदर खड़ा खड़ा ही है, खड़े हो जा, हमारे नहीं कहा कभी घर वालों को उबो हो जा। अब वो धीरे धीरे 4 बार आया, आगे पढ़ा उसको तो आया गया, अच्छा उबो रणो मतलब खड़ा रहना, धीरे धीरे समझ, अच्छा केत की तो पौधा है कि भाई उसमें लिखा आता केत कीरा, जगह जगह केत कीरा झाड़ उबा, आगे आगे कहीं और लिखा केरियाऊ आम लंबा लूम होड़ा, आम के पेड़ पे केरी लंबा लूम मतलब एकदम लटक रहे, भयंकर भयंकर वाले हो रखे थे। परनाड़ो बवे खाल चले, परनाड़ो बवे तो समझ में आ गया नाले की बात, छतों के नाले बह रहे हैं, खाल चले इसका मतलब नाले बह रहे होंगे, भयंकर बात। 4 बार पढ़ा 5 बार पढ़ा, तो 2-3 कहानियां पढ़ी, मतलब 4-5 कहानियां पढ़ी, इतने में अपने एकदम यूं सेट हो गए, यार ये वो टिपिकल मेवाड़ी में है, और मेरे सब कुछ समझ आ रही थी, जबकि मेरा मेवाड़ से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, न मैं कभी उस इलाके में रहा, न वहां के कोई दोस्त थे या दोस्त थे तो उनसे कभी मैंने मेवाड़ी में बातचीत थी, वो समझ में अच्छे से। विजयदान जी वाली पढ़ी, विजयदान जी वाली तो जोधपुर वाली थी, जोधपुर वाली बहुत इजी समझ में आती है, तो वो समझ में आ गई। फिर मैं एक किताब लेके आया जो टिपिकल बाड़मेर वाली भाषा के अंदर लिखी हुई थी, वो 2-4 वर्ड में जरूर मुझे लगता है यार इसका मतलब क्या होगा, तो मैं यूं सोचता या किसी से पूछता यार इसका मतलब क्या, 1-2 कहानियों में, तीसरी कहानी के बाद तो मैं एकदम रवां था कि आप इसमें कुछ ही कर लिया जाए। तो आप पढ़ना तो शुरू करो, कोई आप पढ़ोगे उसके अंदर तो आप सीख जाओगे, आप समझ जाओगे। वो उस दिन एक अपने सिंगर आए थे संजय बिर्क, है ना, लोग अक्सर कहते हैं राजस्थानी गीतों का भी मैं कहता हूं ना, तो कोई जैसे आप भरतपुर धौलपुर वाले भी कह देते हो सर हमारे तो समझ ही नहीं आते, मैं तो संजय बिर्क के वो जो गीत गाए हैं, बाकी तो क्या है नॉर्मल मैं सीमा मिश्रा वाले गीत गाऊं तो उनमें राग भी है बहुत अच्छी, उनमें वो म्यूजिक भी बज रहा है साथ के अंदर, तो आप पकड़ नहीं पाओगे वर्ड को। संजय बिर्क वाले गीत यूं दुकान में बैठ के नॉर्मली गाए हुए, आप आज जाके कोई गीत सुनना, नॉर्मली को संजय बिर्क यूट्यूब पे जो गीत है पहला गीत सुनना और आप देखना कि इसमें कौन सा वर्ड आपके पल्ले नहीं पड़ा, एक सिंगल वर्ड नहीं होगा जो पल्ले नहीं पड़ेगा, आपको सारे के सारे समझ में आएंगे। पर हम समझना ही नहीं चाहते, हमने ये धार लिया कि अपने नहीं सीखनी भाषा, सीखनी नहीं है तो फिर आएगी भी नहीं, जबकि ये भाव जगाए बिना आएगी नहीं चीजें। मैं बाकी राज्यों में वहां कोई आदमी कितना भी पढ़ ले, कितना भी बड़ा चला जाए, लेकिन वो सबसे पहले कहता है कि नहीं यार अपने वाली भाषा। आप पंजाबियों का कभी देखो उसके प्रति, मैं थोड़े दिन पहले सोनम बाजवा एक उनकी हीरोइन है, उस सोनम बाजवा का इंटरव्यू सुन रहा था, उस इंटरव्यू में उसे इंटरव्यू वाला पूछता है कि क्यों जा मुंडा पसंद है, किस प्रकार का लड़का पसंद है, उसका पहला है जे वो पंजाबी बोलता हुए, कि लड़का क्या बोलता हो पंजाबी, अपने वाले में उल्टा है, अपने वालों का ये तो ना ही बोलता हो गमार लगेगा दूसरे भाषा बोलता हो, उनमें अपनी भाषा के प्रति लगा, उसमें जे वो पग बंधदा हुए, पगड़ी बांधता हो, अपने कह भी दे कोई लड़का कह देगा मैं एनी टाइम साफा बांध के रहूंगा, अपने बात क्या जोकरों की तरह घूम रहे, थोड़ा बहुत ढंग से रह जाया कर, क्योंकि हम कल्चर से डी रूटेड है, हम इसमें कभी भाई वो है घी गाल से भी तो स्वाद है, आप जितना रमोगे जितना जीव डालोगे इसके अंदर उतने समझ में आएगा। तो कल जिन जिनको आपको राजस्थानी समझ में नहीं आती, संजय बिरक का कोई एक गीत सुनना, ज्यादा भी नहीं, 2-2 ढाई मिनट के गीत है तो सीधा, और वो नॉर्मल गाए हुए उनके संजय बिरक आए थे उस दिन, एक धरती दोरारी जो गा रहे थे, कुरजांग गा रहे थे जो, तो उनके एकदम गाए हुए दुकान में बैठ के यूं गाए हुए उनके गीत है। तो मैं तो खुद ही